माँ होने की कीमत। ठीक है बेटा, पीयूष तुम्हें लेने शाम तक आ जाएगा। 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन बच्चे के लिए सब व्यवस्था करके ही आना। सीमा जी बोली। बिल्कुल माँ, 100 हिदायतें तो गर्वित की दीदी ने दे दी, बची हुई इसके पापा ने। शिल्पा बोली। ठीक है बेटा, शाम को मिलते हैं, कहकर सीमा जी ने फ़ोन रख दिया। 8 बजे तक शिल्पा घर पहुंच गई। अरे माँ, अब आरती क्यों? शिल्पा हंसते हुए बोली। मेरा दोहता पहली बार अपनी नानी से मिलने आया है, तो स्वागत तो पूरा होना चाहिए। सीमा जी ने कहा। रीना बहू तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। लाडो, तेरी क्या कहते हैं फेवरेट मसाला चाय? सीमा जी बोली। सबको हंसी आ गई, माहौल खुशनुमा हो गया। सीमा जी की उम्र 50 वर्ष के आसपास होगी। बड़ा बेटा पीयूष और बहू रीना के साथ रहती हैं। पति का साथ छूटे 5 साल हो गए। उसके बाद छोटी बेटी शिल्पा की शादी शेखर से 3 साल पहले ही हुई। 1.5 साल पहले गर्वित का जन्म हुआ, लेकिन कोविड की वजह से वह कभी नानी के घर नहीं आया। सीमा जी जन्म के बाद मिलने के लिए गई थी, लेकिन आज उसके साथ रहने का आनंद और बेटी से मिलने की खुशी से बहुत प्रसन्न थी। सभी खाना खाने बैठ गई। शिल्पा बेटे को गोद में लेकर खाने बैठी। गर्वित को मुझे दे दे और तुम आराम से खाना खाओ, सीमा जी बोली। लेकिन माँ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। शिल्पा बोली। बेटा, बच्चे तो जैसे रखो रह जाते हैं, सीमा जी कहकर गर्वित को बाहर ले गई। दीदी और लो ना, माँ ने तो खास आपके लिए मलाई कोफ्ता बनाया है और ये आम का अचार। रीना बोली। पसंद तो थी, पर अब कहाँ यह सब होता है। शिल्पा उदास स्वर में बोली। बहना तैयार रहे, अभी तो खीर भी है। पीयूष बोला। ठीक है भाभी, आप एक कटोरी में डाल दो, मैं देखती हूँ। गर्वित माँ को परेशान तो नहीं कर रहा? शिल्पा कहकर बाहर जाती है। माँ बेटा सो गया? शिल्पा बोली। हाँ, थक गया होगा और नानी की लोरी का असर हो गया हो। सीमा जी बोली। लो दीदी, खीर खा लीजिए। इतने में रीना बाहर खीर लेकर आई। तुमने खाना पूरा नहीं किया और आ गई। ऐसी भी क्या चिंता बेटा? सीमा जी बोली। माँ, वहाँ भी पूरे दिन मेरे पास ही रहता है, मम्मी जी के पास जाता ही नहीं। शिल्पा बोली। बेटा, थोड़ा बहुत बच्चा सबके पास जाना चाहिए, तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। सीमा जी बोली। छोड़ो ना माँ, भाभी ने बच्चे नानी के पास अकेले भेज दिए। शिल्पा बोली। बेटा, पीयूष और रीना दोनों घूमने गए थे, बच्चे नानी के पास रुक गए। मैं भी गांव के मकान को संभाल के आ गई। अब बच्चों को 1-2 दिन में लेकर आ जाएंगे। सीमा बोली। मम्मी, कभी आप हमें ऐसे छोड़ी थी, भाभी का मन भी लग जाता है। शिल्पा बोली। बेटा, बच्चे आज नहीं तो कल जाएंगे और हमें मन भी लगाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं यह आदत हम धीरे धीरे पहले ही डाल लें। सीमा जी बोली। शिल्पा, कल हम सब मूवी देखने चलेंगे, शाम को खाना भी बाहर खाएंगे। पीयूष आकर बोला। गर्वित के साथ पिक्चर देखना मुश्किल होगा, यह कहाँ बैठेगा इतनी देर अंधेरे में। शिल्पा परेशान होते हुए बोली। पीयूष पीयूष देख, पहले तो फिल्म के नाम पर इसके पर लग जाते थे। यह वही शिल्पा है। अरे बाबा, बेटा मेरे पास रह जाएगा, तुम चिंता मत करो। सीमा जी बोली। माँ, आप इतनी देर से संभाल नहीं पाओगे, इसको आदत भी नहीं है। शिल्पा बोली। इसको आदत नहीं है या तुमको? पीयूष, तुम प्रोग्राम बना लो, शिल्पा जाएगी और अब बहुत रात हो गई है, सब सो जाओ। सीमा जी बोली। अगले दिन सुबह से उठते ही शिल्पा बेटे के साथ व्यस्त हो गई। अरे उसे खेलने भी दे और तुम अपना नाश्ता कर लो। सीमा जी बोली। मम्मी, यह है मेरे हाथ से ही खाता है। शिल्पा बोली। मैंने तो उसकी मम्मी को भी खिलाया है, यह भी खा लेगा, तुम जाओ। सीमा जी बोली। पूरे दिन शिल्पा बेटे के साथ लगी रहती है। शाम को शिल्पा काफ़ी समझाने के बाद तैयार हो जाती है। माँ, अगर बेटा रोए तो तुम मुझे बस एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। शिल्पा कहती है। ठीक है, तू जा तो सही। सीमा जी बोली।
फिल्म देखते हुए भी शिल्पा ने कई फ़ोन किए, खाना भी जल्दबाजी में ही खाया। माँ शिल्पा का मन वहाँ था ही नहीं। लगता है जो आपने अपनी बहू को समझाया था वो अब बेटी को समझाने की बारी है। पीयूष बोला, क्या कह रहे हैं भैया? माँ आप तो जानती हैं माँ बनना आसान नहीं, कीमत चुकानी पड़ती है। शिल्पा बोली, सही कहा बेटी, माँ बनना तो इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जो हमें पूर्णता देता है, लेकिन न जाने क्यों इस जिम्मेदारी के साथ हम अपने आप को ही भूलते जाते हैं और अपूर्ण जीवन का दोष फिर अपने बच्चों को जीवन भर देते हैं। एक बात बता दें शिल्पा, तुमको यहाँ आए 24 घंटे हो गए, तुम्हारे सास के 2-4 बार फ़ोन आ गए, लेकिन जमाई जी का एक ही बार। मैं जानती हूँ, मैंने भी बच्चों के आगे अपनी सब इच्छा और शौक़ भूल गई। जब मैं यहाँ रहने आई, जब भी बहू मुझसे पूछती मुझे क्या पसंद है, तो मुझसे पहले पीयूष का जवाब होता, माँ सब खाती है, माँ को सब पसंद है। मुझे लगा मेरा बच्चा मुझे अच्छी तरह समझता होगा, लेकिन जब मैंने ही कभी उनके सामने अपनी इच्छा नहीं रखी तो उनका भी क्या दोष। सीमा जी बोली, माँ मैंने भी कभी बचपन से आपको किसी चीज़ की फरमाइश करते हुए नहीं देखा। शिल्पा बोली, यही तो गलत है बेटा। माँ बनने का मतलब अपने आप को भूलना नहीं होता, लेकिन अच्छी माँ वही होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। यह मानकर हम अपने आप को भुला देते हैं और इस चीज़ का भार अपने बड़े होते बच्चे के ऊपर डालते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे गुस्से में छलकता है। जब मैं यहाँ आई थी तब रीना बहू भी पूरे दिन अपने बच्चों में लगी रहती, ना अपने पर ध्यान देती ना अपने रिश्ते पर। जब मैं बच्चों को रखती तो रीना को लगता है शायद मैं सही से नहीं रखूँगी या बच्चे दूर हो जाएंगे। इससे वह अपने हर काम और शौक़ को मार रही थी। बेटा यह सब गलत नहीं है। पहले भी बच्चे परिवार के संग ज़्यादा समय निकालते थे, माँ के पास कहाँ समय होता था, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। फिर आज ना जाने क्यों माँ अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर अपनी सुख शांति को ख़त्म कर देती है। मैं यह नहीं कहती बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की सीमा में होनी चाहिए ताकि जीवन का संतुलन खुद के साथ और सबके साथ बना रहे। सीमा जी बोली, माँ आप सही कह रही हो। बेटे के होने के बाद शायद हम दोनों कभी बाहर अकेले नहीं गए। मम्मी जी हमेशा ही कहती है कि गर्वित का ध्यान रखो। अब यह सब तो बाद में कर लेना। शिल्पा ने कहा, बेटा तुम अपनी बात अपनी सास और अपने पति से कह सकती हो। बच्चा सबसे ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी घर के सदस्य भी उसके साथ समय बिताएं, यह ज़रूरी है। इस तरह से अपनी इच्छा की कीमत से बच्चे बड़े मत करो, वरना ना खुद खुश रह पाओगे ना बच्चे। मैंने अपने जीवन के अनुभव से ये बात जानी है। अब तुम्हें सही लगे तो अपना कर देखो। सीमा जी बोली, शायद आप सही कह रही हैं माँ, कोशिश करूँगी। शिल्पा ने कहा, तो कल हो जाए तुम्हारी पसंद की प्याज की कचौरी। पीयूष बोला, गर्मा गर्म जलेबी के साथ। शिल्पा ने कहा, और माँ के हाथ की मसालेदार चाय। रीना बोली, ऐसे ही खुश रहो मेरे बच्चों। सीमा जी बोली, दोस्तों माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन माँ बनने के बाद हम अपने आप को इस जिम्मेदारी के नीचे इतना दबा लेते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं, जो ना खुद के लिए सही है ना ही रिश्तों के लिए। माँ होने की कीमत अपने आप को भूलकर नहीं चुकानी होती, बल्कि एक नई जिंदगी के साथ अपने आप को भी खुश रखकर चुकानी होती है। और मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।